हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। आपको बताना है सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग, ठीक है, यानी कि मछली पालन है ना, फिशरी से बात की जा रही है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण का कैसा महत्वपूर्ण का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जहाँ से ज़्यादा लोगों को आमदनी प्राप्त हो रही है, लोगों का गुजर बसर अच्छी जगह से हो पा रहा है, करेक्ट है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो रहा है। तो कहाँ से ज़्यादा इनकम जनरेट हो रहा है? गहरे समुद्र में, अपतट में, सांस्कृतिक अंतःस्थलीय में, इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा गहरे समुद्र में, है ना। गहरे समुद्र में जो मछलियाँ हैं उनसे हमारा मत्स्य उद्योग फल फूल रहा है, करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है? बताना है आपको। भिलाई स्टील प्लांट जो बनाया गया है, इंडस्ट्री जो बनाई गई है, वो किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, रशिया। देखिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसिया, ठीक है। रसिया की मदद से भिलाई इस्पात कारखाना को सेटअप किया गया था। और ये भिलाई कौन से स्टेट में आता है? तो ये आता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आई होप यू ऑल नो वेरी वेल, करेक्ट। चलिए, और साथ ही यहाँ पर ये भी बता देती हूँ कि ये जो इस्पात कारखाना इस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था कब? तो ये किया गया था 1955 में विद द हेल्प ऑफ रसिया, करेक्ट। होप क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट से करेंगे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? कहाँ लगा था? फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट, नांगल, सिंदरी, आलवे, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंदरी, ठीक है। सिंदरी कहाँ है? तो सिंदरी है झारखंड में। और ये कब लगा था? ये जो फर्टिलाइज़र प्लांट लगा था ये लगा था 1956 में, करेक्ट। नेक्स्ट जो लगा था, ये तो सबसे फर्स्ट जो हमारा सेटअप लगा था फर्टिलाइज़र का वो लगा था सिंदरी में। जो सेकंड सेटअप लगा था, ठीक है, यानी कि जो सेकंड प्लांट लगा था वो लगा था नांगल में। और नांगल कहाँ है? तो ये है पंजाब में, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब प्रभावी हुआ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब प्रभावी हुआ? देखिए, आपको क्वेश्चन समझना होगा, क्वेश्चन में डिफरेंस आपसे पूछ रहा है कि कब प्रभावी हुआ है ना, यानी कि वो कब इफेक्ट में आया, कब लागू हुआ, ये नहीं पूछा जा रहा है। अगर लागू हुआ पूछा जाएगा तो उसका आंसर कुछ और होगा, और अगर प्रभावी हुआ को पूछा जाता है तो उसका आंसर कुछ और होगा। देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, वर्ष 2004 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2010 में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2006 में, ठीक है। लेकिन लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 2005 में। 2005 में ही यह अधिनियम बन गया था। लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ, ये इफेक्ट में कब से आया? तो ये आया 2006 से, करेक्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वैसी जोन होती है जहाँ पर सरकार के द्वारा स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके वो एरिया को डेवलप करने के लिए, करेक्ट। चलिए, होप क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणक चिन्ह का होता है जो बताता है वह उत्पाद। देखिए, आपको बताना है इको मार्क का जो प्रमाण दिया जाता है ना, यानी कि उसको जो सर्टिफाई किया जाता है वो क्या बताता है? अगर कोई प्रोडक्ट इको मार्क उसको से प्रमाणित किया जाता है तो वो बताता है कि ये जो उत्पाद है वो कैसा है, किफ़ायती कीमत वाला होता है, पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है, नष्ट होने वाला नहीं है, अच्छी किस्म का है। देखिए, इको मार्क का नाम से क्लियर हो रहा है, इसका क्या मतलब हो गया कि वो पर्यावरण की दृष्टि से कैसा है, अनुकूल है, करेक्ट। वो जो उत्पाद है, वो जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, वो इन्वायरमेंट के लिए मतलब कोई नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, फटाफट से करेंगे। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, हवाई जहाज में। देखिए, कोयले का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो ये होता है ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? कौन सा उद्योग? 4 आपका ऑप्शन है, इस्पात उद्योग, कागज एवं लुगदी, ताप शक्ति, वस्त्र उद्योग। देखिए, अब क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझना है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा सेक्टर है,
ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर है या इंडस्ट्री सेक्टर या सर्विस सेक्टर है, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर पर्टिकुलर उद्योग की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप शक्ति। ठीक है, ताप शक्ति ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। होप क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कागज़ का प्रथम सफल कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया? किस स्थान पर लगाया गया? बालीगंज, श्रीरामपुर, लखनऊ, इंदौर। कागज़ का प्रथम कारखाना, देखिए, तो ये लगाया गया था श्रीरामपुर में, करेक्ट है। सॉरी, ये लगाया गया था बालीगंज में, है ना। जो फर्स्ट लगा था वो कहाँ लगा था? तो ये लगा था बालीगंज में। और ये कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता के नियरेस्ट। ठीक है, और ये कब लगा था? ये लगा था 1879 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईसर ऑयल तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? कहाँ की जा रही है? हजीरा, दाहेज, कोझिकोड, जामनगर। तो ये की जा रही है जामनगर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है ना, यानी कि सब मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है वो कौन से स्टेट से होता है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, जो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है इस मामले में अगर देखा जाए तो सारे राज्यों को अगर कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन देता है? तो ये देता है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग। सहकारी इकाइयाँ है ना, यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर में मैक्सिमम एकदम ग्रोथ देखने को मिला है। तो कौन से सेक्टर में, कौन सी इंडस्ट्री में? सूती वस्त्र उद्योग में या चीनी उद्योग में, सीमेंट, जूट। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीनी उद्योग। आई होप क्लियर है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।